हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरप्रेन्योरशिप का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि आपका पार्ट 2 होने वाला है बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। तो मैंने कल आपको या पिछले लेक्चर में बिजनेस प्लान के बारे में बताया था, फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी बताया था, बिजनेस प्लान के फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, एलिमेंट्स, प्रोजेक्ट प्रपोजल के, ये सब मैंने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक बिजनेस प्रोसेस को मतलब डिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, या बिजनेस को करने के लिए कि प्रोसेस किन किन प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है, उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लांट लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लांट लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि होने वाला है डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस। देखो, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस का मतलब है कि जैसे मैंने बिजनेस प्लान तैयार कर लिया, अब उसको सक्सेस के थ्रू लेके जाना है, उसको हमें क्या बनाना है, सही बनाना है, उसको हम लोग को मुझे क्या करना है, रिपीट करना है कि जैसे मैं सक्सेस हो रहा हूं तो उसकी रिपीटेशन होनी चाहिए ना। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जब वो प्रोसेस क्या हो जाता है, आपके बिजनेस आइडिया को खराब करने लगता है, बिजनेस प्लान को खराब करने लगता है, तो उसको बंद करके हम दूसरे प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे होता है ना कि सर पहले प्लान ए था, प्लान ए फेल हो गया तो बी पे चले गए। तो प्लान ए तब तक चल रहा होता है जब तक वो जो मैंने सोचा था, जो भी मैंने स्ट्रेटजी सोची थी प्लान ए की, वो सब सही चल रही थी। जहां वो प्लान ए खराब होता है, हम सीधे प्लान बी पे चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने मनी हाइस्ट देखा होगा, तो मनी हाइस्ट में क्या होता है, जो भी एक प्लान फेल होता है तो वो पहले से ही उनको पता होता है कि अगर ये प्लान फेल होगा तो आपको प्लान बी क्या इस्तेमाल करना है, कि मतलब उनकी सोच को पहले से ही जान लेना। तो वो एक प्रोसेस था ना, तभी तो वो मनी हाइस्ट कर पाए। लेकिन मैं आपको इसके लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, मैं उसका बस एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि जो प्रोसेस आप कर रहे होते हैं किसी भी बिजनेस प्लान को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए, उसी को हम लोग डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं। कि मतलब जो भी आगे आने वाले रिस्क है उसके बारे में पहले से ही सोचा है, तो अगर वैसा हो गया तो फिर हम दूसरे प्रोसेस पे चले जाएंगे, मतलब उसको स्मूथ करते रहेंगे। मतलब कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिजनेस प्रोसेस ऐसा होना चाहिए डिजाइनिंग उसका कि कभी भी बिजनेस को चलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो लिखा भी है कि बिजनेस प्रोसेस डिजाइन इज अ मेथड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड डिफाइन द बिजनेस एक्टिविटीज दैट इनेबल इट टू फंक्शन। मतलब ये फंक्शनैलिटी करने के लिए किसी भी बिजनेस को स्मूथ तरीके से ये क्या करता है, बताता है। ठीक है, Process design is concerned with designing business process to ensure that they are optimized, effective, meet customers requirement and support organization development growth। मतलब ये क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ पे ध्यान दें, तभी हम बिजनेस मतलब वो बिजनेस प्रोसेस जो डिजाइनिंग होती है वो अच्छी मानी जाती है। ठीक है, कि द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस प्रोसेस डिजाइन डिटरमाइन द परफॉर्मेंस। मतलब अगर जितना अच्छा आपका बिजनेस प्रोसेस डिजाइन होगा, उतने ही आपका जो बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा माना जाएगा। तो मतलब इन डिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस के अंदर हमें 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी 3 चीजें हैं कि सर, ऑपरेशनल प्रोसेस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, किस तरीके का नाम होगा, किस तरीके से हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे, हमारे प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके के मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, किस तरीके के लेबर का इस्तेमाल, जैसे होता है ना कि बेसिक चीजें, लेबर कितना कैसे होने चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स और कितना पैसा लगेगा, इसके बारे में हम पहले से डिजाइन किए होते हैं। कहां कहां से किन किन सोर्स से हम पैसा रिसीव करके हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, सपोर्टिव प्रोसेस होना चाहिए। सपोर्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है कि देयर इज अ प्रोसेस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर द ऑपरेशनल प्रोसेस टू कैरी आउट। मतलब ऑपरेशनल प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए सपोर्टिव प्रोसेस का इस्तेमाल होता है। कहां कहां से फंडिंग होगी, ठीक है, अगर कोई बिजनेस प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन क्या देना पड़ेगा, तो ये सब सपोर्टिव प्रोसेस में आपके आते हैं। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि प्लानिंग, मॉनिटरिंग, ठीक है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब आपका मैनेजमेंट प्रोसेस में आता है। तो ये भी किसी बिजनेस प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो पहली चीज की बिजनेस को चलाने के लिए ऑपरेटिंग प्रोसेस को आपको ध्यान देना पड़ता है, सपोर्टिव प्रोसेस का ध्यान देना पड़ता है, और तीसरा मैनेजमेंट। मतलब वो जो मैंने सोचा है वो उस तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं चलो 4 घंटे पढ़ूंगा, तो कोई मॉनिटर करने वाला मुझे है कि 4 घंटे वो देख रहा है कि पढ़ाई करता है कि नहीं करता। तो इसी से मेरी जो क्या बोलते हैं, ग्रोथ है, तभी हो पाएगी। अगर कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई मॉनिटर करने वाला नहीं होगा, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। वैसे बिजनेस भी होता है कि जो मैंने सोचा है, जो मैं पहले से सपोर्टिव प्रोसेस में यूज कर रहा हूं, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी डायरेक्टिंग उस तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, उस प्लान पे सब लोग चल रहे हैं कि नहीं, उस प्रोसेस को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सब आपको देखना पड़ता है। ओके, अच्छा, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के लिए लोकेशंस की बात आती है। लोकेशन इन बिजनेस प्रोसेस। अब देखो, लोकेशन और बिजनेस प्रोसेस का मतलब होता है कि किसी भी इंटरप्रेन्योर को ये देखना पड़ता है कि बिजनेस कहाँ पे स्टार्ट करें कि उसको आसानी से कस्टमर्स भी अवेलेबिलिटी हो जाए,
मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाए आसानी से। तो एक ऐसी जगह उसको अपनी इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी होती है, बिजनेस ऐसी जगह स्टार्ट करना होता है कि वो आसानी से सारी चीजों का लाभ ले सके। ठीक है, जैसे दिखा ना कि द ऑपरेशन सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस प्रोसेस डिजाइन और न्यू प्रोसेस डिपेंड ऑन द लोकेशन एंड लेआउट ऑफ द प्लांट, कि वो लोकेशन कहाँ पे है कि जहाँ पे आसानी से मटेरियल अवेलेबिलिटी भी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ हम आसानी से कस्टमर्स तक सामान पहुंचा देते हैं, तो वो बिजनेस प्रोसेस डिजाइन क्या होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगर आप लोकेशंस अच्छी नहीं रखते हैं, आप प्रोडक्ट मतलब अवेलेबिलिटी सही तरीके से नहीं कराते हैं, तो आपकी प्रोसेस डिजाइन खराब मानी जाएगी। जैसे इसमें लिखा है द लोकेशन ऑफ प्लांट इज सेलेक्टेड आफ्टर द कंसीडरिंग ऑफ द, अब लोकेशन ऑफ प्लांट कैसे डिसाइड होगा, तो लोकेशन ऑफ प्लांट कैसे डिसाइड होगा, जहां पे रॉ मटेरियल की सप्लाई आसानी से हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ठीक है, आसानी से हम किसी से भी बातचीत करके सामान मंगवा सकें, सामान भेज सकें। ठीक है, लोकल मार्केट के नजदीक होना चाहिए जहां पे हम होलसेलर्स को सामान दे सकें, समझ में आ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, आसानी से लेबर मिल जाए अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो। ठीक है, सुटेबल लैंड अवेलेबिलिटी, मतलब वहां लैंड की सुटेबिलिटी हो, जैसे अगर आपको और लैंड की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क का भी ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए देखते हैं ना जितने भी बिजनेसमैन है तो पॉलिटिकल कंडीशन को काफी ध्यान देते हैं सब चीजों को। ठीक है, वहां के लोगों की इनकम पे ध्यान देना पड़ता है, वहां के लोग कितनी पढ़ी लिखी है, लिटरेसी कितनी है, ये भी सब आपको देखना पड़ता है। तो इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले। ठीक है, जैसे मॉल खोलते हैं या जैसे मान लो कोई आप टीचिंग मतलब कुछ खोलना चाहते हो। ठीक है, तो आप ये देखोगे ना कि वहाँ के लोग लिटरेसी रेट में कैसे हैं। अगर थोड़ा कम पढ़े लिखे होंगे तभी वहाँ पे आप हो जाए, अब ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पे इतनी बड़ी कोचिंग या इतनी बड़ी चीजें खोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही बिजनेस आइडिया में ध्यान देना पड़ता है कि अगर आप कोई प्रोडक्शन करने वाले हैं तो वहाँ सही तरीके का लैंड है कि नहीं, रॉ मटेरियल सही से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, जिनके लिए हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो वैसे लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं वहाँ पे, उतनी इनकम है कि नहीं है, उतने पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ता है वहाँ पे। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है वहाँ पे, पॉलिटिकल कंडीशन कैसा है, सब कुछ आपको पहले से ही स्टडी करना पड़ता है अगर आप कोई भी लोकेशन अगर आप देना चाहते हैं किसी भी प्लांट का। ठीक है, जहां पे आप बिजनेस मतलब प्लांट लोकेशन का मतलब यही है कि जहां पे आप बिजनेस अपना ओपन करना चाहते हैं, जहां पे आप अपना लेआउट बनाना चाहते हैं। ठीक है, या प्रोडक्शन सेंटर आप बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको पहले से इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, अब प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट लेआउट इज ड्रॉन टू शो द अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट, मटेरियल, पर्सनल एंड फिजिकल, मतलब जहां पे आप अपना मशीन, मटेरियल, लोगों को काम देना वहां पे, ठीक है, सारी अवेलेबिलिटी एक साथ करा देते हैं, उसी एरिया को क्या बोला जाता है, प्लांट लेआउट बोला जाता है। जैसे मैंने ये पूरा यहाँ पे बिजनेस में पूरा मैंने कैमरा लगवा दिया, ठीक है, पीसी लगवा दिया, बोर्ड्स लगवा दिए, सीट्स लगवा दिए, तो ये सब मेरा प्लांट लेआउट है कि अब जो भी लोगों को मैं बुलाऊंगा यहीं पे बुलाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, प्लांट लेआउट, यहीं पे पूरा मैं अपना पूरा बिजनेस करने वाला हूँ। मतलब ये आपको बिजनेस को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो लिखा ना, इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, मतलब मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, मेरा अरेंजमेंट कैसा है, मैं किस तरीके से काम करता हूं, मेरे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी क्या है, कैसे मैं लेबर का यूटिलाइजेशन करता हूं, कैसे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, ये सब प्लांट लेआउट से ही पता चलता है कि प्लांट लेआउट इज अ प्लान फॉर प्रॉपर एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फैसिलिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किस तरीके से मैं प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, किस तरीके से यूटिलाइजेशन करता हूं फैसिलिटीज का, ताकि मैं प्रोडक्शन कर सकूं। ठीक है, और इससे और देखो ये भी लिखा है कि एफजी मोरे एक आपके ऑथर हैं, एनी अरेंजमेंट ऑफ मशीन एंड फैसिलिटीज और प्लांट लेआउट, मतलब अगर मैं मशीन्स और फैसिलिटीज का एक अरेंजमेंट कर देता हूँ, एक ऐसी जगह लगा दी जहाँ पे सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हैं, तो उसी एरिया को या उसी प्लेस को हम लोग प्लांट लेआउट बोलते हैं, ये एफजी मोरे बोलते हैं। ठीक है, अब प्लांट लेआउट को बनाने का उद्देश्य क्या है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट पहली है कि सर टू मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, दिस विल लीड टू इकोनॉमिक हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, मतलब इससे आपकी मटेरियल हैंडलिंग करने में और ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी हो जाती है। ऐसी जगह आपने प्लांट लगाया जहां पे आसानी से ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, तो हम लोग प्लांट लेआउट इसीलिए करते हैं। ठीक है, टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन, स्पेस एंड मशीन, मतलब ये हम देखते हैं कि कम से ज्यादा यूटिलाइजेशन करें जिनका मैन का जो भी हमने रखा है, स्पेस का यूज कर सकें, मशीनरी का यूज कर सकें। ठीक है, टू इंश्योर इफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल और इक्विपमेंट एंड प्रोसेस, मतलब इक्विपमेंट एंड प्रोसेस जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी ऐसी हो, मतलब इस एरिया में वो लगाया गया हो ताकि हम उसकी इफिशियंसी का भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, प्रोडक्शन डिले नहीं होगा, ऐसी जगह आपने खोला हुआ है प्लांट लेआउट। ठीक है, प्रोडक्शन आपके अकॉर्डिंग नीड होनी चाहिए, अगर ज्यादा करवाना है तो ज्यादा भी करवा सकते हैं, कम करवाना है तो कम भी करवा सकते हैं। सुपरविजन वहां अच्छे से होगी तो प्लांट लेआउट अच्छा होगा। ठीक है, टू इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर, मतलब स्टोर डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में
अगर आपको सामान भेजना है तो आसानी से पहुंच जाए, ऐसा आपने प्लांट लेआउट किया हुआ है। ठीक है, आपके इफेक्टिव मैनर से आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेसेस कर रहे हैं। ठीक है, जहां जितने भी वर्कर्स हैं उनको आप प्रॉपर वर्किंग दे रहे हैं, मतलब जिस तरीके के वर्कर आपको चाहिए उस तरीके के वर्कर वहां पे अवेलेबिलिटी कराई जा रही है। तो ये सब प्लांट लेआउट के लिए क्या होता है, बहुत फायदेमंद हो जाता है। मतलब प्लांट लेआउट बनाने से फायदे हो जाते हैं कि आसानी से मटेरियल अवेलेबिलिटी हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन करने में आसानी रहती है। ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन करने में डिले नहीं होता। ठीक है, हम इफिशियंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं अपने वर्कर्स का, अपने मशीन्स का, ठीक है, मैन का, स्पेस का। ठीक है, सुपरविजन अच्छे करते हैं इस प्लांट लेआउट के थ्रू। ठीक है, कि किस किस चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, ये सब हमको पहले से ही पता होता है। जैसे उसमें लिखा होता है ना किन किन चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन करवाते हैं तो ये सब प्लांट लेआउट से ही तो पता चलेगा ना। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो प्लांट लेआउट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे पहला फैक्टर क्या है, पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। कि पहले पॉलिसी कुछ और थी, डिसीजन कुछ और था, नियम कुछ और था, मैंने नियम चेंज कर दिया, तो उससे आपका इफेक्ट पड़ता है आपके प्लांट लेआउट पे। ठीक है, प्लांट की लोकेशन मैंने चेंज कर दी या दूसरे जगह मैंने प्लांट ले लिया, वहां पे दिक्कत होने लगा, तो इससे भी दिक्कत होती है। अच्छा जगह ले लिया तो फायदा भी होने लगता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मैंने टाइप बदल दिया, इंडस्ट्री टाइप्स बदल दी। जैसे होता है ना, मैं पहले एक प्रोडक्ट पे डीलिंग करता था, लेकिन अब मैं दूसरे प्रोडक्ट पे डीलिंग करता हूँ। तो जरूरी नहीं कि जो मैं दूसरे प्रोडक्ट पे डीलिंग करूंगा वो सक्सेस ही हो जाए, गलत भी हो सकता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मैंने प्रोडक्ट चेंज कर दिया, काम करने का तरीका वहां बदल गया। ठीक है, सेफ्टी कंसिडरेशन, ये सब चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अगर कहीं आप सेफ्टी का ख्याल नहीं रखेंगे, पॉलिसीज अच्छा नहीं बनाएंगे, प्लांट का लोकेशन अच्छा नहीं रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के टाइप्स अच्छे नहीं रखेंगे, इंडस्ट्री के टाइप्स आप मतलब वो बना ही नहीं पा रहे हैं, उस तरीके का प्रोडक्ट आप बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वर्क का फ्लो सही नहीं है, एक दिन काम करवाते हैं 4 दिन गैप रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके प्लांट लेआउट पे फर्क पड़ता है, अफेक्ट पड़ सकता है। मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा कराएंगे तो अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, गलत सही तरीके से नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत इंपैक्ट पड़ेगा। इसके कहना फैक्टर का मतलब यही होता है जो आपको अफेक्ट करते हैं एक पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। ठीक है, इसी को हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग बोलते हैं। तो ये इन सब चीज के, अगर अच्छा लोकेशन यूज करोगे तो अच्छा होगा, गलत जगह प्लांट लोकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका वही निगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग फैक्टर बोलते हैं। ओके, इसके कुछ टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके आप प्लांट लेआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल ग्राफिकल माध्यम से कर सकते हैं, डायग्राम बना के कर सकते हैं, टेम्पलेट्स बना के कर सकते हैं। ठीक है, मशीन डाटा कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, प्रोविजन ऑफ फ्लोर स्पेस बना के कर सकते हैं, किस स्पेस पे कौन कौन से प्लांट्स लगे हैं, कहाँ पे लेबर काम करेंगे। ठीक है, सेफ्टी की पूरी आप जानकारी उसमें रखेंगे। ठीक है, वॉशरूम्स, इन सब चीजों का, वाटर फैसिलिटी, रेस्ट रूम, इन सब चीज का पहले से ही प्लांट लेआउट में आप क्या बोलते हैं, बना के रखते हैं। मतलब इन सब चीजों को पहले से ही बना के रखा जाता है। ये बाद में नहीं होता कि जैसे होता नहीं घर बनता है तो आप उसका एक नक्शा बनवाते हो, उसी के थ्रू सारी काम होते हैं कि सर स्टोर रूम कहाँ होगा, ठीक है, डाइनिंग रूम कहाँ होगा, समझ आ रहा है ना, किचन कहाँ होगा, लैट्रिन बाथरूम कहाँ होगा, ये सब पहले से डिसाइड होता है। ये नहीं कि अब बनने लगा तो हाँ इधर लैट्रिन बना दो इधर बाथरूम बना दो, ऐसा नहीं होता, पहले से ही डिसाइड होता है। तो इन सब चीज की आवश्यकता प्लांट लेआउट के अंदर आपको रखनी पड़ती है। तो कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल, चाहे कोई भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब मेन आता है पीपीसी। ठीक है, पीपीसी में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेसेस हमने किए हैं उसकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि जो हम प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे हाथ से बाहर जा रहा है, उसको हम सुपरवाइज नहीं कर पा रहे, तो उसके ऊपर कंट्रोल रखना, उसको सही तरीके से चलाना क्या बोला जाता है, प्रोसेस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोला जाता है, पीपीसी बोला जाता है। देखो क्या लिखा है, प्रोसेस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज आल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग प्रोसेस, इंजीनियरिंग प्रोसेस which involves preparing details work instruction and detailed description of the specific stage in the प्रोडक्शन प्रोसेस। कि अगर कुछ भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर स्पेसिफिक चीज की आवश्यकता होगी, कुछ भी अगर दिक्कत होगी तो उसको हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे कंट्रोल करने का क्या मतलब है कि जो भी हम काम कर रहे हैं अगर कुछ उसमें गलती आ रही है, उसमें कुछ अगर गड़बड़ी हो रही है तो उसको हम सही करेंगे, यही तो कंट्रोलिंग हो जाता है अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तब। ठीक है, इट इज अ टूल टू कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट द इंटायर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन प्रोडक्शन सिस्टम। इट इंक्लूड क्वालिटी, क्वांटिटी, डिलीवरी शेड्यूल एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्शन सही से नहीं हो रहा है, क्वांटिटी जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही है, क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वर्क शेड्यूल अच्छा नहीं है, प्रोडक्शन कैपेसिटी सही से नहीं है, तो अगर इनमें कुछ दिक्कत हो अगर आपको हो रही है तो उसको सही करिए आप, तो वही कंट्रोलिंग हो जाएगा। ठीक है, कि 8 घंटे का काम करा नहीं काम करके आप 10 घंटे काम कराइए, ठीक है, पैसा ज्यादा दीजिए, ठीक है, वो होता है नियम, लेकिन आप काम करिए अगर आपको लग रहा है प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है तो। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। फिर प्रोसीजर, अब इसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि किस तरीके से हम पीपीसी करते हैं। ठीक है, तो पहला है कि फोरकास्टिंग द डिमांड ऑफ कस्टमर्स फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब कितनी डिमांड हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अगर आपको लग रहा है प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो आप प्रोडक्शन क्या कर देंगे, घटा देंगे या कम बनाने लगेंगे। ठीक है, इन एडवांस प्रिपेयरिंग द प्रोडक्शन प्रोजेक्ट, मतलब आप पहले से ही सोचे होंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट या बिजनेस आप करने वाले हैं।
डिजाइन द फैसिलिटी लेआउट, उस तरीके का लेआउट आप बनाने का कोशिश करेंगे, डिजाइन करेंगे। स्पेसिफाइड द टाइप्स ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट, उस तरीके की मशीनरी और इक्विपमेंट आप यूज करेंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल लेबर्स एंड, उस तरीके के मटेरियल, लेबर्स और मशीनरी का आप इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोडक्शन करने के लिए। शेड्यूल ऑफ द, पूरा शेड्यूल होगा एक प्रोडक्शन का। टाइम ऑफ प्रोडक्शन, कितने टाइम पे प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, कितने टाइम तक कितना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ये सब आप क्या करते हैं, प्रोसीजर होता है किसी भी पीवीसी के लिए कि कितना डिमांड है, ठीक है, मार्केट में कस्टमर के थ्रू, ठीक है, कितना पहले से ही मुझे बना मतलब प्रोजेक्ट को प्रोडक्शन कितना मुझे प्रोडक्शन पहले से एडवांस में रखना चाहिए, ठीक है, किस तरीके का फैसिलिटी लेआउट करने का डिजाइन क्या होना चाहिए, किस तरह की मशीनरी रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, एप्रोप्रिएट प्रोडक्शन जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रोडक्शन का शेड्यूल सही है कि नहीं है, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन सही है कि नहीं है, ये सब आपको पहले से ही सोचना पड़ता है। इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, प्लानिंग स्टेज होता है, एक्शन स्टेज होता है और मॉनिटरी स्टेज होता है। कि जब प्लान करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि प्लानिंग के थ्रू इसको सही किया जा सकता है, उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई देखो मशीनरी खरीदोगे तो भाई पैसे की आवश्यकता होगी, तो वहां पे किस स्टेज की आवश्यकता है कि मॉनिटरी, जहां पे पैसे की आवश्यकता है वहां पे पैसा भी देंगे उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि सर अगर आप 8 घंटे से बढ़ा के कितने घंटे काम कराएंगे, 11 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, तो आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तो मॉनिटरी स्टेज में आएगा भाई कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया है, वो जरूरी है, नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ठीक है। तो पीपीसी इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है। इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, पीपीसी के, कि आप मटेरियल पे ध्यान देते हैं, अपने मेथड्स पे ध्यान देते हैं, मशीन एंड इक्विपमेंट्स पे ध्यान देते हैं, मैन पावर पे ध्यान देते हैं, रूटिंग अच्छी रखते हैं, एस्टिमेशन अच्छे से करते हैं, लोडिंग अच्छे से करते हैं एंड शेड्यूलिंग अच्छे से करते हैं। मतलब ये सब किसके काम है, पीपीसी के काम है कि मटेरियल को देखना, मेथड ऑफ प्रोडक्शन को देखना, मशीन्स एंड इक्विपमेंट का रेगुलर तरीके से चेकअप करते रहना, मैन पावर देखते रहना किस तरह की मैन पावर का यूज है, रूटीन अच्छी है कि नहीं है, एस्टिमेशन अच्छा है कि नहीं, जो मैं प्रोडक्शन सोच रहा हूँ उस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोडिंग अच्छे से होनी चाहिए और शेड्यूलिंग अच्छे से होनी चाहिए, काम करने का टाइम, ठीक है। फिर इसके कुछ स्कोप हैं कि भाई इसको किया ही क्यों जाता है। इसके स्कोप हैं कि सर नेचर ऑफ इनपुट का आपको पता चलता है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट का मतलब कितना लगेगा, मतलब इसके बारे में आप पहले से ही सोचे होते हैं कि भाई इतने रॉ मटेरियल में इतना आउटपुट बन जाएगा, इसीलिए इनपुट की बात हो रही है। कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है पीपीसी के थ्रू, बेटर कंट्रोल हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन करने में कोई इंटरप्शन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, टाइमली डिलीवर्ड हो जाता है। कोई भी काम अगर आप करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी टाइमली डिलीवरी हो जाती है, ठीक है। तो ये था आपका स्कोप ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, ठीक है। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। एक और टॉपिक छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। इसको बनाना बहुत जरूरी है कि अगर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होगा तो आप कोई भी काम आगे का नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि अ प्रोजेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ टेम्पररी एंड वन टाइम एक्सरसाइज व्हिच वेरीज इन ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है कि जैसे मैं मान लो मेरे 4-5 बिजनेस आइडियाज थे, मतलब या कह सकते हैं 4-5 प्रोजेक्ट्स थे जिसको मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे, तो पहले हम पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है। तो उसके लिए रिपोर्ट बनाना जरूरी है, उसके लिए पहले से ही चीजों को सोचना, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या काम हो सकता है, उसको पहले से ही सोच लेना ही क्या होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है। देखो लिखा ना कि सर ये एक शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टेम्पररी होता है और एक टाइम एक्सरसाइज करने के लिए एक बार पे होता है, ठीक है। इट इज साइंटिफिकली इन्वॉल्व वर्क प्लान डिवाइसेस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस इट इज अंडरटेक टू एड्रेस ए स्पेसिफाइड नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट इज वेल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, शेड्यूल, बजट, ईच प्रोजेक्ट ऑफ डिफर इन साइज, नेचर, ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपको लगता है कि सर जैसे होता नहीं कि सर आप पहले एक प्रोडक्ट पे डीलिंग कर रहे थे, अब आपने दूसरे प्रोडक्ट पे डीलिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले आप मोबाइल बनाते थे, अब वॉशिंग मशीन बनाने लगे, तो अब जब वॉशिंग मशीन बनाओगे तो उसके लिए प्रोजेक्ट अलग होगी, तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा कि उसके सक्सेस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो तो मोबाइल वाला बिजनेस तो चल ही रहा था, लेकिन अब उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि अगर आप कोई बिजनेस एक ही कर रहे हो, उसके अंदर कई सारे आप प्रोजेक्ट आइडियाज बना के उसको आप क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आइडियाज बना के उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, इसीलिए कम ड्यूरेशन के लिए भी बनता है। जैसे अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक क्या लिखा है, प्रोजेक्ट इज अप्रूवल फॉर अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू डेवलप फैसिलिटीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब एक प्रोजेक्ट जो है वो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी गुड्स एंड सर्विसेज क्या आप प्रोवाइड करने वाले हो, ये सब एक प्रोजेक्ट में लिखा होना चाहिए। इन अदर वर्ड प्रोजेक्ट, देखो मेन ये है, इन अदर वर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज रिटन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू एनी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, ठीक है। It contain relevant data on the basis of which the project has been appraised and found relevant to the entrepreneur। मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यही चीजें होती हैं कि मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रेलिवेंट डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज करते हैं और ये देखते हैं कि एंटरप्रेन्योर ने क्या किया है, एंटरप्रेन्योर किस लिए यहां तक पहुंचा है,
ठीक है। जैसे इसमें क्या है कि देखो इसमें भी क्या होता है, रोड मैप होता है, आपकी प्लानिंग होती है, ठीक है। ये लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए क्या करता है, मतलब अगर आपको किसी से फंड लेना है, लोन लेना है, तो उसके लिए आपको ये काफी हेल्प करता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हेल्प इन प्रिपेयरिंग बजट, बजट बनाने के लिए, मतलब कितना पैसा, हेल्थ इन प्रिपेयरिंग बजट है कि मतलब अगर आपको कोई बजट बनानी है तो उसके लिए काफी ये मदद करता है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का सोर्स ही बहुत अच्छा है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, प्लानिंग आपने पहले से ही की है, उसका एक रोड मैप बनाया हुआ है, ठीक है, तो आपको रोड मैप अच्छा बनाने से मतलब एक रोड मैप मिल जाता है आपको कि किस तरीके का रोड मैप है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। लेंडर्स को इन्वेस्ट करने में, ठीक है, इन्वेस्टर्स को अपनी कंपनी के अंदर लगाने में, ठीक है, बजट बनाने में, इंफॉर्मेशन शेयर करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट काफी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अच्छा, ये बनता कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसके अंदर हम लोग आइडिया चूज करते हैं, जो भी आइडिया, जो भी आप बिजनेस प्लान है उसका आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, उस तरीके का एक बिजनेस इन्वायरमेंट बनाते हैं, एंड प्रिपरेशन ऑफ बिजनेस रिपोर्ट, कि मतलब पहले तो हम एक प्लान चूज करेंगे कि कौन सा बिजनेस होगा, उसके बारे में पूरी रिसर्च होगी, ठीक है, उसके बारे में पूरा उसके बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में सोचेंगे क्या ये संभव हो सकता है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, क्या फिजिबिलिटी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग एक बिजनेस रिपोर्ट बना के तैयार कर देते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ कंटेंट होते हैं, अब बिजनेस प्लान के कंटेंट अलग होते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपके कंटेंट अलग होते हैं। इसमें एक जनरल इंफॉर्मेशन होती है, प्रोजेक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, क्या लोकेशन होगा, प्लांट लेआउट का क्या यूज होगा, रॉ मटेरियल क्या लगेगा, लेबर कैसे होंगे, मैनेजमेंट कैसा होगा, प्रोजेक्ट क्या होगा, मार्केट पोटेंशियल कैसी है, वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगा, ठीक है, वेस्टेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉल्यूटेंट्स के लिए क्या करेंगे, एनवायरमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी होगी, कितना पैसा लगेगा, किन किन टेक्नोलॉजी या टेक्निकल असिस्टेंस का काम होगा, और इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर, या कंटेंट कह सकते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये था छोटा सा एक टॉपिक, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हमने पढ़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, ठीक है, प्रिपरेशन, उसको कैसे बनाया जाता है 4 तरीकों से, और इसके कौन कौन से कंटेंट या एलिमेंट शामिल होते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो ये था आपका पूरा बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी ऑफ स्टडी। बिजनेस प्लान भी हमने पढ़ा, ठीक है, पिछले लेक्चर में, ठीक है, उसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, स्कोप्स, ये सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, लोकेशन इन बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के बारे में पढ़ा, प्लांट लेआउट के बारे में पढ़ा, उसके मेथड्स पढ़े, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में आज हमने डिस्कस किया है। तो ये था पूरा टॉपिक आपका, ठीक है। अब आगे जो भी आपके टॉपिक्स होंगे उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। अभी के लिए थैंक यू।